हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के जितने भी जल विभाजक हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कम से कम एक शेयर आप अपने फ्रेंड्स में कर दीजिएगा। इससे पहले आपको ये बता दूं कि जल विभाजक है क्या चीज़। वैसे तो हमने इंडिया का जब जियोग्राफी पढ़ा होगा आपने, तो जल विभाजक के बारे में चर्चा किया होगा। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही जल विभाजक पाए जाते हैं जो दो नदियों को अलग अलग कर देते हैं या उनके बीच में एक विभाजक का कार्य कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जल विभाजक से तात्पर्य है क्या। तो जल विभाजक ऐसे उच्च भूमि होते हैं जो दो नदी द्रोणियों के बीच में स्थित होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे दो नदी ले लें कोई सा भी, और यहाँ पे हम देखें तो ये उच्च भूमि है, मान लीजिए ये पर्वत वगैरह है। तो यहाँ से अगर ये पर्वत है तो जाहिर सी बात है ये नदी कभी भी इसको पार नहीं कर सकती ऐसे, है ना, क्योंकि ये उसके प्रभाव से या प्रवाह से उच्च है। तो फ्रेंड्स, इसको अगर हम देखें तो ये जो पर्वत है ये इन दोनों के बीच का जल विभाजक का कार्य कर सकता है। और वैसे आप बोलेंगे कि ऐसे तो कोई सा भी मतलब उच्च भूमि है तो क्या वो जल विभाजक होगा। वैसे तो आपने जैसे दो आब क्षेत्र होता है उसको भी आपने पढ़ा होगा कि वह ये दो नदियों के बीच का भाग होता है, लेकिन ये उच्च नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि दो आब क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो इन नदियों के बहा के लाए गए गाद से बना होता है। ओके, और ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, ना कि ये जल विभाजक होते हैं। तो अब आपको जल विभाजक और दो आब क्षेत्र में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये जल के जो देखिए दो आब क्षेत्र होते हैं वो नदी द्वारा बहाकर लाए गए और गाद से या फिर उपजाऊ मिट्टी वगैरह हो गया उनके एकत्रीकरण से बनते हैं। ओके, और ये जो क्षेत्र होता है काफ़ी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ओके, अब हम जल विभाजक की बात करें तो जल विभाजक ऐसा उच्च भूमि होता है जो दो नदी द्रोणियों के मध्य उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है जैसे ये जा रही है जैसे ये नदियाँ जा रही है तो ये बीच में मिले ना, ऐसे करके यहाँ दो नदियों के बीच में एक जल विभाजक हो सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे कितने जो प्रमुख जल विभाजक है उनके बारे में। तो पहला जल विभाजक आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, केशकाल पर्वत। केशकाल पर्वत के बारे में हम जाने तो जल विभाजक यह एक प्रमुख जल विभाजक में से एक है छत्तीसगढ़ की। और ये किन नदियों के बीच में स्थित है तो यह है महानदी व इंद्रावती नदी के मध्य में ये जल विभाजक का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ बेसिन व बस्तर पठार के मध्य सीमा भी ये केशकाल पर्वत बनाती है। ओके, यहाँ पे हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा छत्तीसगढ़ के। अगर जियोग्राफी से क्वेश्चन आया तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर सीजीपीएससी में भी आपको देखेंगे तो ये आता है, और व्यापम के हर एक एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए अब हम दूसरे जल विभाजक की बात करते हैं। तो दूसरा जल विभाजक है हमारा, वो है मैकल पर्वत श्रेणी। ये है जो है शिवनाथ व वैनगंगा जो महाराष्ट्र में बहती है के मध्य महानदी अपोहा एवं नर्मदा नदी अपोहा तंत्र के मध्य ये क्या है जल विभाजक का कार्य करती है। ये तो पहले शिवनाथ नदी और वैनगंगा नदी को विभाजित या फिर मध्य में वो जल विभाजक का कार्य करती है। और जो महानदी अपोहा तंत्र है और नदी जो है नर्मदा नदी अपोहा तंत्र, दोनों के मध्य ये विभाजक का कार्य भी करती है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कौन सा जल विभाजक कौन सी नदी को अलग अलग कर रही है या किसके बीच में ये जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट है देवगढ़ की पहाड़ी। ये जो है गोपद और रिहंद नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट और लास्ट है वो है कैमूर पर्वत। तो फ्रेंड्स, कैमूर पर्वत गंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। हाँ, इसका अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ आरपीएल ऑफिशियल करके,
तो वहाँ आप जाके बिल्कुल इसको फ्री में ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी विद आरपीएल ऑफिशियल करके है, ओके। वहाँ पे आप जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ बिल्कुल फ्री में ये हमारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।